नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत। 9 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के साथ, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने अतिरिक्त बचे 20,39,000 मीट्रिक टन धान की नीलामी का फैसला लिया है और साथ ही 60 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव, जिसके लिए केंद्र को फिर से चिट्ठी लिखी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि 18 फरवरी से नीलामी के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। धान का समर्थन मूल्य ही नीलामी का बेस प्राइस होगा और इसी दर पर लोग नीलामी की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि धान उठाव में नुकसान का आकलन किया जा रहा है और इस फैसले से पहले धान उठाव को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मार्कफेड और परिवहन विभाग के सचिव और अन्य अफसरों की बैठक ली है। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हम सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। केंद्र सरकार अगर 60 लाख मीट्रिक टन धान नहीं खरीदती तो हम प्राइवेट को बेच सकते हैं। सरकार के इस फैसले पर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार का रवैया अनप्रोफेशनल है। बड़े बड़े वादे के बाद अब हाल यह है कि धान की नीलामी की सूझ रही है। 60 लाख मीट्रिक टन धान की सहमति भारत सरकार के द्वारा मिली थी, उसको पुनः स्टैंड करने के लिए, मान्य करने के लिए हमने पत्र भेजा है। भारत सरकार द्वारा सहमति न दिए जाने की दशा में नीलामी शीघ्र प्रारंभ की जा सकती है। नीलामी के लिए बिडर पंजीयन 18 फरवरी से प्रारंभ किया जा रहा है। केंद्र सरकार से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो हमारी सहमति बनी थी, उसके आधार पे धान का पूरा निष्पादन हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता, हमें सारे विकल्पों को हमने खुला रखा है। सरकार बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, नया फार्मूला नहीं है ये तो कोई भी कंगाल सरकार, कोई भी विफल सरकार, कोई भी असफल सरकार ऐसा निर्णय लेती है। और इधर धान का उठाव नहीं होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सीएम ने कहा है कि धान उठाव पर लगातार अड़ंगा केंद्र सरकार लगा रही है। उन्होंने पुराने बोरे में चावल लेने से मना कर दिया है। सीएम ने कहा कि पुराने बोरों में धान की खरीदी होने से FCI आदेश नहीं कर रही है, जिससे परेशानी हो रही है। खरीदी केंद्रों में धान की सूखने की समस्या पर भी सीएम ने कहा कि ये समस्या तो रहेगी, लेकिन उन्होंने अपने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पर भरोसा जताया और कहा कि हमारे मंत्रिमंडल के ये दमदार मंत्री हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो समस्या को दूर जरूर कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में इस साल धान के रिकॉर्ड खरीदी हुई, लेकिन धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव नहीं होने के कारण हजारों क्विंटल धान खरीदी केंद्रों में ही पड़ा हुआ है। ऐसे में समिति प्रबंधकों का कहना है कि जहां धान सूखने की चिंता है तो साथ ही साथ खराब होने का भी डर है। भारत सरकार कह चुकी है कि पुराने बोरे में भी आप चावल जमा कर लोगे। अब FCI आदेश नहीं कर रही है और इस कारण से जब तक आदेश नहीं होगा तो चावल कैसे जमा होगा। और तो अब वो सुक्ति का जो नुकसान होगा वो तो है ही, लेकिन इसीलिए मैं अमरजीत जी को मैंने कहा कि बैठ के समीक्षा करिए, बात करिए, जहाँ जो रोड़ा है उसे दूर करिए। सक्षम मंत्री है, हमारे दमदार मंत्री हैं, मुझे पूरा विश्वास है। और इधर राजनांदगांव में दिव्यांगन समाज के परमेश्वरी महोत्सव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की। उन्होंने दिव्यांगन समाज की तारीफ करते हुए कहा कि बुनकर समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश के रीढ़ की हड्डी है। रमन सिंह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बुनकर समाज के लोगों को दिए जाने वाले स्कूल ड्रेस के काम में कटौती कर दूसरे प्रदेशों के लोगों को काम दिया जा रहा है, जिससे बुनकरों की समिति कर्ज में डूब गई है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य में शराब तस्करी, लकड़ी तस्करी जैसे अवैध कारोबार बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2.5 साल बाद जब सरकार बदलेगी तब एक बार फिर दिव्यांगन समाज के लिए बेहतर काम किया जाएगा। प्रकट होता है। मैं आज दिव्यांगन समाज के सभी बंधुओं को नए सरकार के गठन के बाद जो बुनकरों की स्थिति में जो हालत खराब हुई है, इनकी समितियां डिफॉल्टर होती जा रही हैं और कर्ज के बोझ में डूबी हुई है। जो मूल व्यवसाय जिनके हाथ में था उनके हाथ से छीना जा रहा है। और इधर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो गई है और इसके साथ ही प्रदेश में इस पर वैट टैक्स कम करने की मांग उठ रही है। वहीं इस मामले पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र लगातार कीमतों में वृद्धि करे और राज्य सरकार वैट घटाए, ये संभव नहीं है। राज्यों को पहले ही राजस्व की प्राप्तियों में नुकसान सहन करना पड़ रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल वैट के मामले में पुनर्विचार की संभावना नहीं है।
भाजपा के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर है और इसकी कीमत केंद्र सरकार तय नहीं करती। लगातार केंद्र सरकार कीमत बढ़ाए, हम लोगों की राजस्व की हानि लगातार केंद्र सरकार की नीतियों के चलते हो और छत्तीसगढ़ सरकार अपने राजस्व की प्राप्तियों को कम करे, इसलिए मैं समझता हूं कि वेट में अभी इस प्रकार से कोई पुनर्विचार करने का वक्त नहीं है। एनडीए की सरकार आई है, इस सरकार ने निर्णय लिया कि अब मार्केट फोर्सेस पेट्रोल डीजल का रेट तय करेंगी। अब सरकार इसका रेट तय नहीं करेगी और हम सरकार का पैसा सब्सिडी में देने की बजाय हम विकास में लगाएंगे और उसी के कारण पूरे देश में तेजी से विकास हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जब मार्केट फोर्सेस इसको तय कर रही तो सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। और छत्तीसगढ़ पुलिस के मुखिया डीजीपी डीएम अवस्थी ने आज पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों में अपराध को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण इलाकों में होने वाले अपराधों में जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि थाना क्षेत्र के गांवों का भ्रमण किया जाए, टीआई गांव में जाकर चौपाल लगाए और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान करे। एसपी व्यवस्था का औचक निरीक्षण भी करे। डीजीपी ने बड़े शहरों में भी मोहल्लों और कॉलोनियों में जाकर बैठक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि लोगों से संवाद कर अपराधों पर नियंत्रण की प्रभावी पुलिसिंग की जाए। डीजीपी ने कहा कि हत्या, लूट और डकैती जैसी गंभीर अपराधों में तत्काल कार्रवाई की जाए। महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजधानी रायपुर के सालासर बालाजी धाम में मंदिर स्थापना का तीसरा वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। एक दिन के इस उत्सव में भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की संख्या उमड़ पड़ी। सुबह भगवान का श्रृंगार कर दुग्धाभिषेक और सवा मणि भोग लगाया गया। 55 थालियों से सालासर बालाजी की आरती की गई। साथ ही सुंदरकांड का पाठ और भजन भी हुआ। फिर शाम को जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता जी ने हनुमान जी के 7 रिश्तों पर कथा वाचन किया। रंगीन रोशनी से नहाया, ये है मध्य भारत का पहला मान्यता वाला रायपुर का सालासर बालाजी धाम, जहां मंदिर स्थापना के 3 साल पूरे होने पर विशेष पूजा अर्चना हुई। सुबह पुण्य मुहूर्त पर बालाजी के श्रृंगार के बाद दुग्धाभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान को सवा मणि भोग और 56 भोग लगाया गया। 55 तालियों से सालासर बालाजी की आरती हुई। साथ ही सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। सालासर बालाजी मंदिर परिसर में बने विशाल पंडाल में भजन संध्या के साथ ही भक्तों को महाप्रसादी दी गई। महोत्सव की संध्या जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता जी ने की। हनुमान जी के 7 रिश्ते पर कथा का वाचन किया। उन्होंने रामायण के 7 पात्रों के माध्यम से जीवन प्रबंधन और संबंधों की बड़ी खूबसूरत व्याख्या की। इस दौर में मनुष्यता ने शायद ऐसा कठिन समय नहीं देखा होगा जो पिछले 1 साल में इंसान की जिंदगी ने जो करवट ली, कोई सोच नहीं सकता था। बड़े बड़ों का भ्रम दूर हो गया। जीविका और जीवन आमने सामने हो गए। जीवन बचाने जाओ, जीविका दांव पे लग गई।
जीविका मतलब रोजी रोटी, कारोबार, व्यापार, नौकरी, जो भी हो। जीवन बचाया, जीविका दांव पे लग गई, जीविका बचाई, जीवन दांव पे लग गया। जब इस कठिन समय से आप बाहर आए तो बहुत सारे लोगों को यह भी लग रहा है कि सब कुछ सामान्य हुआ नहीं है, सावधान रहिए। और एक बात जिंदगी में याद रखिएगा, कुछ काम भगवान के होते हैं, करवाता वो आपसे है। इस बात को गठान बांध लेना आप। कई बार हमको गलतफहमी हो जाती, हमने किया। ना 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 ना, आपका चयन किया है उसने। राम जी ने हनुमान जी का चयन किया था। ये जो दिव्य प्रांगण आप देख रहे हैं, जो धीरे धीरे तीर्थ स्थल बन जाएगा, वर्षों पहले जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों ने संकल्प दोहराया था। और मैं तो जब जब रायपुर आता, सुरेश जी के मन में एक पीड़ा थी, अब तो पंडित जी कुछ ऐसा आप तो भगवान से करो, कुछ अपन करें, सालासर धाम जल्दी बन जाए। ये तब की बात बता रहा हूँ जब कुछ था नहीं, लेकिन चयन किया कुछ लोगों का भगवान ने। अब अगर हम लोग ये सोचे ये हमने बनाया है, बस आया रावण अंदर। आपने नहीं बनाया, आपसे बनवाया है। आप माध्यम हो, आप निमित्त हो। जीवन में देखना, कभी कभी आपको महसूस होगा आप सोच नहीं सकते और भगवान कैसे आपकी मदद कर देता है। पर भरोसा रखना, वो है और वही करेगा। परीक्षा लेगा वो, हंसते हंसते भी निकल आते हैं गम के आंसू। अपने ढंग से लेता है, हंसते हंसते भी निकल आते हैं गम के आंसू। जिंदगी किस तरीके से सजा देती है आपको अंदाज भी नहीं लगता है। भगवान की कृपा के बड़े ढंग होते हैं। इसलिए याद रखिए, हनुमान जी से सीखिए, अधिक बोलने वाले कम सुने जाएंगे, कम बोलने वाले अधिक सुने जाएंगे। बोलते समय शब्दों का चयन ठीक हो, कोई शब्द बिना अर्थ के न निकल जाए, नहीं तो अनर्थ भी हो जाता है। अच्छे वक्ता की पहचान है। सालासर बालाजी धाम के महोत्सव में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। श्री सालासर बालाजी मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष सुरेश गोयल ने आभार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, रायपुर के हर नागरिक की तरफ से मैं पंडित जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबकी तरफ से मैं एक निवेदन भी करता हूं। आज जो कथा सुनी हमने हनुमान जी के 7 रिश्ते, वाकई ये 7 दिन सुनने के लायक है। और हम प्रयास करेंगे कि निकट आने वाले महीने, 1.5 महीने में आपसे 7 दिन ये कथा सुने। हम अपने अग्रवाल समाज में और सब लोगों से बैठ के राय करेंगे, फिर आपसे तारीख लेंगे। और वाकई ये 7 रिश्ते समझ लिया तो अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा। सालासर बालाजी भगवान के 3रे वार्षिकोत्सव में भक्त और भगवान के बीच की अटूट और अविरल श्रद्धा भाव ने सभी को भाव विभोर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।